अस्सलाम वालेकुम। डाटा साइंस में अपने प्रोफेशनल करियर का आगाज़ करने से पहले एज ए बिगनर इब्तदाई तौर पर आपके जहन में ये सवाल ज़रूर आता है कि हाउ मच मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड फॉर द डाटा साइंस। मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और यूट्यूब वीडियोस कमेंट्स में अक्सर बिगनर्स की तरफ से ये सवाल ज़रूर किया जाता है। तो एज ए बिगनर आपके लिए इस सवाल का जवाब जानना बहुत ज़रूरी है। आज की ये वीडियो उन तमाम दोस्तों और स्पेशली बिगनर्स के लिए है जो डाटा साइंस को एज ए प्रोफेशनल कैरियर चूज़ करना चाहते हैं, लेकिन वो या तो इस बात से कंफ्यूज रहते हैं या वो मैथमेटिक्स को डाटा साइंस लर्निंग में रोड ब्लॉक समझते हैं। तो आज की इस वीडियो के दो अहम मकसद हैं। इसमें सबसे पहला मकसद ये है कि इस बात या इस सवाल के जवाब को बिगनर्स के लिए मज़ीद आसान अल्फाज में बयान करना है ताकि उन्हें इस बात की समझ आ सके। और दूसरा अहम मकसद वो तमाम दोस्त या बिगनर्स जो मैथमेटिक्स को डाटा साइंस लर्निंग में रोड ब्लॉक समझते हैं, उनके लिए गाइडलाइन प्रोवाइड करना है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इन फ्यूचर में आपको इसी तरह की डाटा साइंस और मशीन लर्निंग से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आप एज ए इंजीनियर डाटा साइंस की किसी भी ब्रांच में अपने प्रोफेशनल करियर का आगाज़ करने जा रहे हैं तो एज ए बिगनर आपके लिए दो बातें जानना बहुत ज़रूरी हैं। अगर एज ए बिगनर आपको इन दो बातों की समझ आ गई तो ना सिर्फ डाटा साइंस को एज ए प्रोफेशनल कैरियर चूज़ करने में आसानी होगी आपके लिए, बल्कि डाटा साइंस को एज ए प्रोफेशनल कैरियर चूज़ करते हुए इन फ्यूचर में मैथमेटिक्स के साथ कैसे सरवाइव करना है, आपको इस चीज़ में भी हेल्प मिलेगी। उसमें सबसे जो पहला पॉइंट है वो ये है कि डाटा साइंस लर्निंग या डाटा साइंस को एज ए प्रोफेशनल कैरियर चूज़ करने में आपको मैथमेटिक्स के बारे में सब कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। ये बड़ा अहम पॉइंट है। एज ए बिगनर आप ये सोच रहे होंगे कि वाह भी ये बात सुनकर तो मज़ा ही आ गया। बिल्कुल ऐसी ही बात है कि आपको मैथमेटिक्स के मतलब सारा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है जब आप डाटा साइंस लर्निंग कर रहे हैं। लेकिन इस बात से आपको इस सवाल का जवाब नहीं मिलता कि हाउ मच मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड फॉर द डाटा साइंस, क्योंकि इसका ये भी मतलब नहीं है कि आपको बिल्कुल कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है। अभी आगे चल के मैं इस पॉइंट को मज़ीद आपके साथ एक्सप्लोर और एक्सप्लेन करूँगा, जिससे आपको इस बात को समझने में और आपको इस सवाल का जवाब मिलने में आसानी होगी कि डाटा साइंस सीखने के लिए या लर्न करने के लिए, इसको एज ए प्रोफेशनल चूज़ करने के लिए मैथमेटिक्स की कितनी रिक्वायरमेंट है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो पहला पॉइंट आपको इस चीज़ में मदद करेगा कि डाटा साइंस में मैथमेटिक्स को आपने रोड ब्लॉक नहीं समझना है, बल्कि पहला पॉइंट आपको इस चीज़ में हेल्प करेगा कि आपने डाटा साइंस को एज ए प्रोफेशनल कैरियर चूज़ करना है या नहीं। और दूसरा पॉइंट जो है वो आपको इस सिलसिले में मदद करेगा कि जिस वक्त आप डाटा साइंस को एज ए प्रोफेशनल कैरियर चूज़ करते हैं तो फिर आपको विद मैथमेटिक्स आगे कैसे सरवाइव करना है। जो दूसरा पॉइंट है ये है कि आपको इस चीज़ से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हाउ मच मैथमेटिक्स इन्वॉल्व इन द डाटा साइंस, बल्कि आपने मैथमेटिक्स को ड्यूरिंग डाटा साइंस लर्निंग एज ए सब्जेक्ट लर्न नहीं करना, बल्कि इसको एज ए बाई पार्ट्स लर्न करना है। जितने आपको इस चीज़ की ड्यूरिंग प्रोफेशन आपको इस चीज़ की ज़रूरत है। इन दोनों पॉइंट को वन बाय वन मैं आपके साथ आगे चल के एक्सप्लेन करूंगा ताकि इन बातों की आपको आसानी से समझ आ सके। उसमें जो सबसे पहला पॉइंट है हम उसको देखते हैं कि आपको मैथमेटिक्स के बारे में सब कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है डाटा साइंस लर्निंग में। इसका क्या मतलब है? इसको समझने के लिए जो ये स्लाइड है ये बड़ा अहम और अहम किरदार अदा करती है। आपने कुछ सेकंड्स के लिए अपनी वीडियोस को पॉज करके इस स्लाइड को एक दफ़ा रीड ज़रूर करना है ताकि आपको इस बात को समझने में आसानी हो सके। इस स्लाइड में तीन अहम बातें जिनको मैं हाईलाइट करूंगा आपके साथ अभी और उसको मज़ीद एक्सप्लेन करूंगा, जो आपको इस
बात को समझने में मज़ीद आसानी पैदा करेगी। इसमें कोई शक नहीं है कि डेटा साइंस हैवली डिपेंडेंट है मैथमेटिक्स में, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि आपको मैथमेटिक्स के तमाम कंसेप्ट जानने ज़रूरी हैं डेटा साइंस लर्न करने के लिए। इसके साथ ही जो नेक्स्ट लाइन में ये मेंशन किया गया है कि बट द लेवल ऑफ मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड, आपको कितने मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट है डाटा साइंस को लर्न करने के लिए, ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है, कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक एरिया। उस स्पेसिफिक एरिया या उस स्पेसिफिक पोर्शन पे डिपेंड करता है विद इन डाटा साइंस, के डाटा साइंस के उस स्पेसिफिक एरिया पे डिपेंड करता है जिसमें यू आर वर्किंग, कि जिसमें आप काम कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि डाटा साइंस की किसी भी ब्रांच में, जिस स्पेसिफिक ब्रांच में आप काम कर रहे हैं, लेट्स से आप एज ए डाटा एनालिस्ट काम कर रहे हैं, आप एज ए डाटा क्यूए काम कर रहे हैं, डाटा इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, मशीन लर्निंग डेवलपर्स काम कर रहे हैं, या आप नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में काम कर रहे हैं, या आप न्यूरल नेटवर्क में काम कर रहे हैं, आप जिस भी स्पेसिफिक एरिया में काम कर रहे हैं, पहले नंबर पे तो आपने सिर्फ उस स्पेसिफिक एरिया पे ही फोकस करना है कि उस स्पेसिफिक एरिया में मैथमेटिक्स की जो रिक्वायरमेंट है वो कितनी है। आपने सिर्फ उस स्पेसिफिक एरिया से रिलेटेड ही मैथमेटिक्स को लर्न करना है। जो नेक्स्ट बात है कि जो नेक्स्ट और लास्ट बात है वो ये है कि द डेप्थ ऑफ एनालिसिस यू आर कंडक्टिंग। इसका ये मतलब है कि आपका लेवल ऑफ एक्सपीरियंस क्या है, कि आप किस लेवल ऑफ एक्सपीरियंस पे और किस डेप्थ पे जाके किसी चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं। जैसे आपका अभी बिगनर्स लेवल है, आज से आप 5 या 10 साल के बाद आपका लेवल ऑफ एक्सपीरियंस और लेवल ऑफ लर्निंग या लेवल ऑफ जितने कम्प्लेक्स टास्क पे आप काम कर रहे होंगे, आप ऑटोमेटिकली मैथमेटिक्स के उतने ही कम्प्लेक्स पोर्शन का यूज़ कर रहे होंगे। एज ए बिगनर्स आपको उन कम्प्लेक्स मैथमेटिक्स को समझने और उनके मतलब जानने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये बात समझने के लिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल ऐड करता हूँ, ताकि एज ए बिगनर आपको इस बात को समझने में मज़ीद आसानी हो, या एक मैं छोटी सी स्टोरी बिल्ड करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको इस बात की मज़ीद आसानी से समझ आ जाए। फ़र्ज़ करते हैं कि हम एक मेडिकल स्टूडेंट है, वो अपनी इनिशियल स्टडी मुकम्मल करने के बाद अपनी प्रोफेशनल डॉक्टर्स की डिग्री के लिए एमबीबीएस का जो इनिशियल टेस्ट है वो पास करने के बाद अपनी प्रोफेशनल स्टडी शुरू करता है। तो उसको अपनी प्रोफेशनल स्टडी शुरू करने के दौरान इस बात से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हार्ट सर्जरी कैसे की जाती है, ऑर्थोपेडिक ऑपरेशन कैसे किए जाते हैं, या स्किन सर्जरी कैसे की जाती है। बिल्कुल उसी तरह आपको एज ए बिगनर्स सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स डाटा साइंस को लर्न करने के लिए इन कम्प्लेक्स मैथमेटिक्स ऑपरेशन के मतलब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको इस बात का सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला कि हाउ मच मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड फॉर द डाटा साइंस। तो इसके लिए मेरे तजर्बे के मुताबिक मैं आपको यही बताऊंगा कि डाटा साइंस लर्न करने के लिए आपको मैथमेटिक्स की उतनी ही रिक्वायरमेंट है जितनी आपने ड्यूरिंग स्टडी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की स्टडी के दौरान आपने जितना मैथमेटिक्स सीखा है, आपको डाटा साइंस लर्न करने के लिए उतना ही ज़रूरत है। जैसा कि एक मेडिकल स्टूडेंट को प्रोफेशनल स्टडी के दौरान उतनी ही ज़रूरत है, ना तो उसको हार्ट ऑपरेशंस के मतलब परेशान होने की ज़रूरत है, ना तो किसी और कम्प्लेक्स चीज़ के मतलब सोच के परेशान होने की ज़रूरत है कि ये कम्प्लेक्स ऑपरेशंस कैसे किए जाते हैं। उसी तरह एज ए प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आपको एज ए बिगनर्स इन बातों से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि इन फ्यूचर में आपको डाटा साइंस में मैथमेटिक्स के जो कम्प्लेक्स मैथमेटिक्स ऑपरेशंस हैं वो कैसे किए जाते हैं। उसके लिए यहाँ पे मैं एक मज़ीद आपकी आसानी के लिए बताता चलूँ कि मैथमेटिक्स की बहुत सी लाइब्रेरीज़ हैं जो आपको इस सिलसिले में मदद करती हैं कि ये तमाम मैथमेटिक्स ऑपरेशंस कैसे किए जाते हैं। तो एज ए बिगनर्स आपके लिए
डेटा साइंस में एज ए प्रोफेशनल कैरियर का आगाज़ करने से पहले आपको मैथमेटिक्स की उतनी ही ज़रूरत है जितना आपने ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की स्टडी के दौरान आपने मैथमेटिक्स के मुतलक जाना है, आपको उतनी ही ज़रूरत है। अभी चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इन तमाम बातों की बड़ी अच्छी तरह समझ आ गई होगी। मज़ीद दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं ताकि आपको जब आप दूसरे पॉइंट को जब हम एक्सप्लोर करेंगे तो आपको इन बातों की मज़ीद आसानी के साथ समझ आ जाएगी। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो ये है कि अभी आपने अपना पहले पॉइंट को समझते हुए हमने डाटा साइंस को एज ए प्रोफेशनल कैरियर चूज़ करने का फ़ैसला कर लिया है। तो अभी हम जब डाटा साइंस को एज ए प्रोफेशनल अपने प्रोफेशनल में डाटा साइंस को यूज़ करते हैं तो ड्यूरिंग जो मैथमेटिक्स है उसको हमने उसके साथ कैसे आगे सर्वाइव करना है। तो जो दूसरा पॉइंट है वो यहाँ पे आपको इस सिलसिले में आपकी मदद करेगा। वो ये है कि आपको इस सिलसिले में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सबसे पहली बात ये है। दूसरा ये है कि आपको जिस स्पेसिफ़िक पोर्शन में आप काम कर रहे हैं, फ़र्ज़ करें आप एज़ ए मशीन लर्निंग जॉब कर रहे हैं या डाटा एनालिस्ट कर रहे हैं या न्यूरल नेटवर्क में काम कर रहे हैं, जिस भी स्पेसिफ़िक पोर्शन में आप काम कर रहे हैं, उसमें जिस मैथमेटिक्स की स्पेसिफ़िक पोर्शन ऑफ मैथमेटिक्स की आपको रिक्वायरमेंट होती है, आप उस स्पेसिफिक पार्ट को ही लर्न करना है इंस्टेड के आपको उसको एज ए सब्जेक्ट लर्न करना शुरू कर दें। इसको मज़ीद आगे मैं एग्जांपल के साथ आपके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पे हम मज़ीद आगे चलते हैं तो मैं अगर हम यहाँ पे देखें कि जो डाटा साइंस में जो मैथमेटिक्स है उसकी जो इन्वॉल्वमेंट है उसके जो मेजर पार्ट्स हैं उनको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। वो है कैलकुलस, लीनियर अलजेब्रा और स्टैटिक्स। जो तमाम डाटा साइंस है वो तकरीबन इन मैथमेटिक्स पे ही डिपेंड करती है। तो अभी क्योंकि मैं अभी इसकी कम्प्लेक्सिटी में नहीं जाना नहीं चाहता कि डाटा साइंस में कैलकुलस के मैथमेटिक्स के कौन से पोर्शन इन्वॉल्व हैं, वो इन फ्यूचर वीडियोस में मैं आपसे शेयर करूंगा कि डाटा साइंस में जो कैलकुलस के कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट हैं जिनकी इन्वॉल्वमेंट है, स्टैटिक्स के कौन से पार्ट हैं जिनकी इन्वॉल्वमेंट है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इन फ्यूचर में जब वो वीडियोस अपलोड करता हूं तो आपको उनके नोटिफिकेशन मिल सकें। यहाँ पे सिर्फ इस बात को हाईलाइट करना था कि जो डाटा साइंस है वो डिपेंड करती है मैथमेटिक्स के इन 3 मेजर पोर्शंस पे जिन्हें हमें समझने या लर्न करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जैसा कि ये दूसरे पॉइंट में मैंने ये चीज़ मेंशन की है कि आपने इसको एज ए सब्जेक्ट लर्न नहीं करना। ऐसा नहीं है कि आप ये अज्यूम करना शुरू कर दें कि मैं एज ए कैलकुलस मुझे सारी आनी चाहिए या मुझे लीनियर अलजेब्रा या स्टैटिक्स के मतलब मुझे सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, आपने इसको बाई पार्ट लर्न करना है। अभी फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ पे एग्जांपल ऐड की है कि हम फ़र्ज़ करेंगे आप एज ए मशीन लर्निंग डेवलपर काम कर रहे हैं जहाँ पे आपको मुख्तलिफ़ किस्म के मॉडल्स को ट्रेन करने की ज़रूरत पड़ती है। जब आप मुख्तलिफ़ किस्म के मॉडल्स को मुख्तलिफ़ किस्म के डाटा सेट पे ट्रेन करते हैं तो इस सिलसिले में आपका जो एंड गोल है वो डिफरेंट हो सकता है। डाटा सेट में आपको क्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत पड़ती है, रिग्रेशन करने की ज़रूरत पड़ सकती है। फ़र्ज़ करेंगे आप क्लासिफिकेशन कर रहे हैं अपने डाटा सेट की कि उसमें कितनी किस्म की कैटेगरीज़ एग्ज़िस्ट करती हैं। तो इस सिलसिले में आपको क्लस्टरिंग की तकनीक यूज़ करनी पड़ती हैं। आपको अपने डाटा सेट को डायमेंशनलिटी रिडक्शन करने की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा उसमें जो अननोमली डाटा है उसको रिमूव करने की ज़रूरत पड़ती है। इन तमाम चीज़ों के लिए आपको मैथमेटिक्स के जो ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म करने पड़ते हैं। जैसा कि मैंने आपके सामने एक स्लाइड में छोटी चंद मैथमेटिक्स ऑपरेशंस का हाईलाइट किए हैं। जैसे लीनियर अलजेब्रा में आपको डाटा सेट है वहाँ पे आपको मैट्रिक्स की ज़रूरत पड़ती है। तो जो मैट्रिक्स हैं उनको मैनिपुलेशन की ज़रूरत पड़ती है।
उनको आपस में ट्रांसपोज़ और रिवर्स करने की ज़रूरत पड़ती है मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट के लिहाज से। तो इसका क्या मतलब है कि हमें लीनियर अलजेब्रा पूरा सीखने की ज़रूरत है? नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। आपको जिस वक़्त आपने ऑलरेडी, जैसा मैंने पहले पहले पॉइंट में आपसे ज़िक्र किया कि ये चीज़ें ऑलरेडी ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर की स्टडी के दौरान आपने मैथमेटिक्स की ये सारी चीज़ें, मैक्सिमम चीज़ें आपने ज़रूर पढ़ी होंगी। इनका इन डेप्थ में आपको नॉलेज नहीं होगा ड्यूरिंग स्टडी, लेकिन आपको इन चीज़ों से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिस वक़्त आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है कि आपको लीनियर अलजेब्रा में इस स्पेसिफिक पार्ट, लेट्स से मैट्रिक्स की ज़रूरत है, तो आपको तमाम मैट्रिक्स के मतलब जानने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ़ इस बात को जानने की ज़रूरत है कि मैट्रिक्स होते क्या हैं, इसमें प्रोसेस, इसमें डाटा हैंडल किस तरह किया जाता है। इसके अलावा आपको कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप डाटा साइंस में अपने प्रोफ़ेशनल करियर का आगाज़ करने जा रहे हैं, तो आपको इस बात का नॉलेज ज़रूर होगा कि आपको जो इसके लिए इनिशियल लैंग्वेज है, आपको पाइथन आनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप पाइथन लैंग्वेज के साथ डाटा साइंस में आपके लिए सर्वाइव करना आसान होगा। और दूसरी ये बात है कि इन तमाम मैथमेटिक्स ऑपरेशंस के लिए ऑलरेडी बिल्ट इन लाइब्रेरीज मौजूद हैं, जिनको इस्तेमाल करते हुए आप ये ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कॉपी पेंसिल लें और इन तो आपको जो डाटा सेट मिलता है आप उस पे अपनी कैलकुलेशंस अप्लाई करनी शुरू कर देते हैं। आप इन बिल्ट इन लाइब्रेरीज को यूज़ करते हुए ही आप अपने ऑपरेशन सारे परफॉर्म कराते हैं। यहाँ पे इस स्क्रीन में जो आपको नज़र आ रहा है लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलेशन और स्टैटिक्स, अभी हम मशीन लर्निंग से स्पेसिफिक जो है प्रोफेशंस की बात कर रहे हैं। उसमें मॉडल्स होते हैं, उसमें हमें डाटा सेट की बुनियाद पे अपने मॉडल्स को ट्रेन करना पड़ता है। वहाँ पे हमें ये तमाम मैथमेटिक्स ऑपरेशंस हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है। ज़रूरी नहीं है यही हैं, इसके अलावा भी बहुत से हैं, लेकिन आपको इन मैथमेटिक्स को सिर्फ़ इस हद तक समझने की ज़रूरत है कि ये मैथमेटिक्स मतलब अगर कैलकुलस का पार्ट है तो डेरिवेशंस ये काम क्या करता है। अगर हम ग्रेडियंट ले रहे हैं या स्टैटिक्स में प्रोबेबिलिटी ले रहे हैं, या हमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो ग्राफ हैं वो ड्रा करना पड़ रहे हैं, तो हम इन का इस्तेमाल कैसे करते हैं, यार इनका मतलब क्या है, हमें इनका मतलब समझने की ज़रूरत है। हमें तमाम मैथमेटिक्स को समझने की ज़रूरत नहीं है। जो उस स्टैटिक्स से रिलेटेड जितने भी प्रोबेबिलिटी है, या आप कोई ग्राफ ड्रा करते हैं, कोई रिज़ल्ट ड्रा करते हैं, तो वो ऑलरेडी बिल्ट इन लाइब्रेरीज मौजूद हैं, जो आपके डाटा जो उनको प्रोवाइड करते हैं उसकी बुनियाद पे वो आपको उसकी प्रोबेबिलिटी भी निकाल के दे देते हैं। वो आपको जो उसका ग्राफ है वो भी ड्रा कर देते हैं। ये तमाम चीज़ों के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये लेवल ऑफ एक्सपीरियंस के साथ जैसे जैसे आप इन चीज़ों को लर्न करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आप इस चीज़ को फील करेंगे कि ये तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो अगर मैं अभी यहाँ पे आखिर में इस चीज़ बात को समराइज़ करूँ, तो मेरी इस वीडियो बनाने का मकसद यही था कि वो तमाम दोस्त जो मैथमेटिक्स को डाटा साइंस लर्निंग या डाटा साइंस को एज ए प्रोफेशनल करियर चूज़ करने में रोड ब्लॉक समझते हैं, तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। आपको डाटा साइंस को एज ए प्रोफेशनल करियर चूज़ करने में मैथमेटिक्स के बारे में सब कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। आपको एज ए बिगनर सिर्फ उतना ही नॉलेज चाहिए जितना आपने ड्यूरिंग स्टडी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की ड्यूरिंग स्टडी आपने किया है। इसके अलावा जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये था कि अगर हम अपनी डाटा साइंस प्रोफेशनल करियर में हमने मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको हमने कैसे हैंडल करना है। उसको जिस स्पेसिफिक प्रोफेशंस में हम काम कर रहे हैं, जिस प्रोफेशन ब्रांच में हम काम कर रहे हैं, उसमें मैथमेटिक्स के जिस पोर्शन की ज़रूरत है हमने सिर्फ उस पर फोकस करना है। और उसमें भी फोकस करते हुए हमारे पास बिल्ट इन लाइब्रेरीज मौजूद हैं। हमने ऑलरेडी पाइथन को एज ए प्री रेक्विजिट हमें डाटा साइंस में को
डाटा साइंस में अपने प्रोफेशनल करियर का आगाज़ करने से पहले पाइथन को आपको लैंग्वेज आना ज़रूरी है, ताकि आप डाटा साइंस में आसानी से सर्वाइव कर सकें। और जिस वक्त आप पाइथन को अपने प्रोफेशनल करियर में डाटा साइंस के लिए यूज़ करते हैं, तो आपको बहुत सी बिल्ट इन लाइब्रेरीज मिल जाती हैं, जिनको इस्तेमाल करते हुए आप अपने इन तमाम मैथमेटिक्स ऑपरेशंस को बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। मेरी ये तमाम बातें शेयर करने का मकसद सिर्फ यही था कि एज ए बिगनर आपको मैथमेटिक्स को रोड ब्लॉक्स नहीं समझना चाहिए डाटा साइंस में प्रोफेशनल कैरियर को चूज़ करते हुए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तमाम बातें आपको एज ए बिगनर समझ आ गई होंगी। इन फ्यूचर में डाटा साइंस और मशीन लर्निंग से रिलेटेड मैं बिगनर्स के लिए इन फ्यूचर में और भी काफ़ी वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर में आपको इसी तरह की हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को नोटिफिकेशन मिलते रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।